पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहाँ पर करी थी बॉम्बिंग। अब तालिबान जो है अफगानिस्तान का, उन लोगों ने भी एक ड्रोन अटैक यहाँ पर किया है। पाकिस्तान नूर खान बेस हिट बाय अफगानिस्तान, और इसके जो विजुअल्स हैं ये भी इन लोगों ने किया है रिलीज। पाकिस्तान की सिचुएशन है आ बैल मुझे मार के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को एक आग में फेंका है और दे हैव एक्चुअली साउंडेड द हाई अलर्ट। इस तरह हालत इनकी खराब हो रखी है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि साहब किस तरह अफगानों ने नूर खान के ऊपर डिचकियां कर दिया गया है। वो है इसके जिम्मेदार। उसने सोचा कि अफगानिस्तान में भी वो ताकत नहीं है, मैं यहाँ पर हवाई हमले कर दूंगा, और जो मेरी गिरती हुई साख है और जो अभी इमरान खान के चक्कर में उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है उसको दूर करूंगा। उसको पता नहीं कौन उसके एडवाइजर थे कि भैया तुम्हारे पहले टीटीपी नहीं काबू आ रहा, तुम्हारे बलूचिस्तान नहीं काबू आ रहा, तुमने एक फ्रंट और खोल दिया। और अक्टूबर के बाद में मैं ये मानता हूँ तालिबान ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की, बड़ी इंप्रूवमेंट की। उन्होंने इनका एक जहाज भी गिरा दिया। इनकी जो ग्राउंड पर तो उनका सानी नहीं है, पाकिस्तान की सेना के टिकती नहीं इनके आगे, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में जमीन का इस्तेमाल करने में और हथियारों का इस्तेमाल करने में उनके सोल्जर बहुत एक्सपर्ट है। पाकिस्तान तो हमेशा से एक दोगला मुल्क रह चुका है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, एज एन इंडियन पैनलिस्ट बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, मैं कतई पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा आधा खानदान पाकिस्तान में बसा हुआ है, बहुत रिश्तेदार है। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान में ना कोई लीडरशिप है, ना कोई जो ये इस्लाम का पर्चा लहराते हैं। ऑनेस्टली पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे धब्बा है। तालिबान ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि उन्होंने पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से बमबारी की है, जिसमें नूर खान बेस भी शामिल है। यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान का संवेदनशील नूर खान बेस, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरम्मत के दौर से गुजर रहा था, अब तालिबान के हमले की चपेट में आ गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहाँ बमबारी की थी, और अब अफगानिस्तान के तालिबान ने भी ड्रोन अटैक किया है। यहाँ आप अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का ट्वीट देख सकते हैं। ट्वीट में लिखा है, आज रक्षा मंत्रालय की वायुसेना ने पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सटीक और समन्वित हवाई ऑपरेशन किए। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान के पास F-17 ईटर जेट हैं और JF-16 थंडर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 से $3000 के ड्रोन उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना एक फाइटर जेट। पाकिस्तान के लिए यह बेहद शर्मनाक है कि उनका चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की वायुसेना ने आज एक बार फिर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर प्रभावी हवाई हमले किए। इन हमलों में रावलपिंडी स्थित नूर खान बेस को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं के बाद ध्यान वापस चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ गया है। कुछ महीने पहले द नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल छपा था जिसका टाइटल था, चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक कचरा है। यह बात ईरान इजराइल युद्ध से पहले लिखी गई थी। आज के समय में जिस तरह अमेरिका और इजराइल तेहरान पर बमबारी कर पा रहे हैं, उससे साफ है कि यह सिस्टम बेकार है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी यह एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाया। पाकिस्तान की सिचुएशन है आ बैल मुझे मार के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को एक आग में फेंका है और दे हैव एक्चुअली साउंडेड द हाई अलर्ट। अभी पाकिस्तानी ब्लेम कर रहे हैं रा की साजिश को कि भैया ये रा ने करा है। और उसके बाद इनके हैकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इंडिया के भी थोड़े न्यूज चैनल्स को हैक वैक करने के लिए रा की साजिश लगी हुई है पूरी तरह से कि भैया नहीं ये तो भैया भारत की तरफ से किया जा रहा है। भारत देखो हमको उकसा रहा है, हमारे साथ ऐसे काम करता है, ये करता है, वो करता है। उनका हमेशा का जो रोना रोते रहते हैं वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। लेकिन टेंशन तो होनी ही चाहिए। जाहिर है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो क्लैशेस चल रही हैं वो रुकी नहीं है, बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। और अब ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो डायलॉग हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे भी अलग नहीं रहा जा सकता। आज आपको पता ही होगा कि सऊदीया में भी ईरान ने अटैक कर दिया है। तो इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट कर रखा है उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या ये भेजेंगे अपनी फोर्सेज वहां पर? जो इन्होंने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान जाके मदद करेगा, तो पाकिस्तान पहले अपनी मदद तो कर ले, इसलिए कि हम तो खुद फंसे हुए, हम एक तरफ से अफगानिस्तान से खतरा है, तो दूसरी तरफ आप लोग भी ऑपरेशन सिंदूर कितने पता नहीं 2, 3, 4 कौन सा करने के लिए बैठे, तो थोड़ा सा आप लोग ही थोड़ा सा रुक जाइएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेंशन है। और कराची में कल जिस तरह से कॉन्सुलेट में हुआ है बहुत अफसोसनाक है। और अंदर से जो यानी जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के लोग थे उन्हीं ने फायरिंग की है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई ना एक्शन लिया है ना उन्हें कुछ कहा है, क्योंकि इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिकन को कुछ बोल सकें। उन्होंने जिस तरह से अपने देश में आग लगाई है, ये मतलब कहां तक जाएंगे कहां तक नहीं जाएंगे ये तो भैया टाइम ही बताएगा। वो तो हम देखते रहेंगे इनके ऊपर। लेकिन वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट भाई पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर पाकिस्तान में इस टाइम पे काफी एक केओस मचा हुआ है। इनकी जो मीडिया है, जहां पर जियो न्यूज
it was hacked by unauthorized content, और जहां पर लिखा हुआ है कि साहब your army has once again dragged Pakistan into a war of its own interest. Stand against this, raise your voice against this, stand with your country, with the country. तो और शहबाज शरीफ आना जाना, अमेरिका और सलूट मारना, ये सब नफरत जो है खास अफगानिस्तान और पाकिस्तान या तालिबान और पाकिस्तान के साथ, इसके पीछे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। अगर जो मिल रहा है अभी पाकिस्तानियों के लिए तो आसिम मुनीर की वजह से, शहबाज शरीफ की वजह से। एक पर्दे के पीछे में एक दूसरे शो में था, मैं बोला 1 महीने रुक दीजिए, 1 महीने के बाद पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। पर्दे के पीछे क्या खेल है, पर्दे ये लोग ये लड़ाई जो शुरू किया, देखो तालिबान का पावर और पाकिस्तान का पावर। तालिबान के पास इतना पावर आता है कि वो जाता है रावलपिंडी में अटैक करता है। धुआं धुआं नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जान का दुश्मन अब इस वक्त अफगानिस्तान बन बैठा है। मध्य पूर्व में हमलों के बीच अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। नूर खान एयरबेस, क्वेटा में 12 कोर मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद एजेंसी इलाके और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला बोला गया है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा यह दावा किया कि उसकी सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। सबसे अहम रावलपिंडी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सोचिए, रावलपिंडी के वो सैन्य ठिकाने जिन्हें एक वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी निशाना बनाया था और भारी तबाही वहां पर मचाई थी। पाकिस्तान तो हमेशा से एक दोगला मुल्क रह चुका है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, एज एन इंडियन पैनलिस्ट बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, मैं कतई पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं हूं। मेरा आधा खानदान पाकिस्तान में बसा हुआ है, बहुत रिश्तेदार है। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान में ना कोई लीडरशिप है, ना कोई जो ये इस्लाम का पर्चा लहराते हैं। ऑनेस्टली पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे धब्बा है। ये लोग जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब को इतने टाइम से मेडिकल सपोर्ट तक जेल में नहीं दे पाए, वो शख्स जिसने न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस और लोगों के कितना इलाज करा दिया, वो शख्स अफगानिस्तान या हिंदुस्तान या किसी भी और मुल्क के सामने क्या खड़ा रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक डिसग्रेस है पूरे मुस्लिम ममालिकों के सामने, विच इज वेरी सैड। मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहां पे एंड अवाम अफगानों ने नूर खान के ऊपर डिचकियाओं कर दिया गया है। और ये जो डिचकियाओं करा है बहुत ही बुरी हालत है। बाय द वे, नूर खान बेस में हमला हो गया है भाईजान। नूर खान बेस में हमला हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक फोटोग्राफ स्कार्दू की, जहां पर प्रोटेस्ट की वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां पर पूरा आग लगा दी है। यूएन का सब ऑफ दिस इज गोना ड्रैग पाकिस्तान इनटू an abyss which will be very very difficult for them to come out of। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन बोल रहे हैं कि भाई समा टीवी हैक हो गया है, जियो न्यूज हैक हो गया है, इतने बड़े बड़े इनके टीवी चैनल्स हैक हो चुके हैं। अफगान मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर ड्रोन फेंक रहे हैं इनके ऊपर, एंड दे हैव नो डिफेंसेस। जैसे आज सुबह मैंने और पथिकृत भाई ने आपके साथ कवर करा कि साहब हम तो इनकी तो चाइनीज जो सोशल मीडिया है उसकी तो हालत ही खराब है। चाइनीज एयर डिफेंस है, उसकी जो हालत ही खराब है। इट्स हाउ इट इज। एंड बाय द वे, पाकिस्तान ने जो फायरवॉल लगाया ना, इंटरनेट फायरवॉल, वो भी चाइनीज ही है। एक मैं आपको लड़ते हैं, यही इस्लाम सिखाता है। आप लोग मुसलमान हो रमजान के महीने में, रमजान के महीने में आप अफगानिस्तान से जाके लड़ रहे हैं। आप भी एक पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार रह चुकी हूँ, ठीक है? हम दोनों मीडिया फ्रेटर्निटी से। आप मुझे ये बताइए कि मीडिया की कितनी आजादी है पाकिस्तान में? आप लोग तो एक इलेक्टेड अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत बताते हैं अपने आप को। आप लोगों की यहाँ तो आप लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतने टाइम से जेल में है, जिसको आप उस बुजुर्ग शख्स को आप मेडिकल सपोर्ट तक नहीं दे पाए। वो लोगों की अवाम की वोट से, अवाम की सपोर्ट से बन के आया था। क्या हशर किया आपने उनके साथ? आप हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, अफगानिस्तान को आप संभाल नहीं सकते। मुसलमान मुल्क से लड़ रहा है, आप बताइए पूरी दुनिया में भैया गड्ढा हम भारत के लिए खोदें और उसके बाद हम भारत को उसके गड्ढे के अंदर गिरा के हम बहुत कुछ मतलब हंसेंगे साइड में बैठ के। भैया ऐसे काम नहीं होते, आपको भी समझ में आना चाहिए। नाउ दैट यू पुट योर हैंड इनटू द हनी जार, अब आपको काटेंगी, क्या नाम है, मधुमक्खियां तो काटेंगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इस टाइम पे एक चीज समझ में आनी चाहिए भाई साहब, देयर इज नो वे आउट। आपको अगर लगता है इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं, थिंक अगेन, दिस इज गोना एस्केलेट। आसिम मुनीर ने डिसेप्शन करके कुछ एक फेक प्रोटेस्ट खड़े करे, लेकिन अब प्रोटेस्ट भी हाथ से जा रहे हैं बाहर। क्योंकि यार ऐसा है, अब ऐसी चीज को अगर आप ट्रिगर करोगे पाकिस्तान के अंदर तो फिर आपकी क्या हालत होगी ये तो टाइम बताएगा, और हम पॉपकॉर्न और भेल पूरी खाते हुए देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कमेंट बॉक्स में ना करे पाईजान या अच्छा जी जरूर लिखना, ताकि चैनल को ये थोड़ा सा ग्रोथ जो है हमारी चलती रहे। Also, सबसे रिक्वेस्ट है, if you can please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में गेब्रियल भाई के साथ इजराइल से at 3:15। नमस्कार।
जिन पर कुछ ही महीनों पहले भारत ने बॉम्बिंग करी थी, देन इट रेजेस मेजर क्वेश्चंस अबाउट दिस एयर डिफेंस सिस्टम। और इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस के साथ आपके माइंड में सवाल आता होगा, चाइना के लोग खुद की सरकार से सवाल पूछते होंगे कि ये क्या HQ-9 आपने एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है, ना पाकिस्तान में चला ना ईरान में चला, हमारे लिए क्या ये परफॉर्म करेगा। देखो मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूं, जितना भारत के कई लोग अपने देश को कोसते हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइना के लोग डिल्यूजन में रहते हैं कि उनका देश सबसे महान है। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, कई इंडियंस को पता नहीं है कि चाइना का जो सोशल मीडिया है वहां पर चलता क्या है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना हमको बहुत सी चीजें पता लगती नहीं है। भारत में तो मैं साफ साफ देखता हूं, एक इंडियन खुद के देश की इतनी आलोचना कर रहा होगा, बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब कुछ खराब है यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी भी देश के नागरिक अपने देश की उतनी आलोचना करते होंगे जितनी इंडियंस करते हैं। बट दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।